हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। जी हाँ, ये वही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जिसकी वैल्यूज आपको कभी भी याद नहीं हो पाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ जिससे आपको वैल्यू सिर्फ याद ही नहीं बल्कि आप कुछ ही मिनटों में इस टेबल को आसानी से फिल कर सकते हो। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है और यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं। तो इस टेबल में इस फॉर्मूले की जरूरत हमें बाद में पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो साइन की वैल्यूज तो याद रख लेते हैं लेकिन आगे की वैल्यूज को याद नहीं रख पाते। तो उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। और कुछ बच्चे तो वो होते हैं जो साइन की वैल्यूज तक नहीं याद रख पाते, वो उन बच्चों को तो ये वीडियो बहुत प्रॉफिटेबल लगेगी। आपको ध्यान से देखना होगा किस तरह से हम इसको फिल करते हैं अपने ट्रिक की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं हम साइन के एंगल से। तो लिखेंगे साइन एंगल्स। तो यहाँ पे हम पहले साइन के एंगल्स को फाइंड करेंगे, उसके बाद टेबल को आगे फिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें काउंटिंग लिखनी है जीरो से। 0 1 2 3 4। और क्या करना है, इसे ना 4 से डिवाइड कर देना है और इसे अंडर द रूट डाल देना है। इसको ही 4 से डिवाइड करना है और अंडर द रूट डाल देना है। सेम हमें इन सारी वैल्यूज के साथ करना है। और अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो जब भी 4 से डिवाइड करेंगे 0 को, तो 0 आएगा। और 0 स्क्वायर रूट होता है किसका, 0 का ही होता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। इसी तरह से 2 तो हमारा ऊपर ही रह जाएगा और नीचे हमारा स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमें इसके लिए रेशनलाइजेशन सीखना होगा। तो अगर आपको रेशनलाइजेशन सीखना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आप देख लीजिए, रेशनलाइज करना है हमें न्यूमरेटर को, तो हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इससे क्या होगा, ये जो अब इंटू होंगे आपस में तो 2 आएंगी और ये आपस में इंटू होंगे तो 2/√2 आएंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1/√2। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं 1/√2। तो इसी तरह से 60 की वैल्यू क्या आएगी, √3 तो बाहर नहीं निकल पाएगा लेकिन 4 की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह से 4 से 4 कट गया तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो हमें साइन के सारे एंगल मिल गए। हम इसको साइन टेबल में फिल कर लेते हैं। अब हम साइन टेबल को फिल कर चुके हैं। तो कुछ बच्चे जो साइन की वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं। अब आगे ध्यान से देखना किस तरह से हम कॉस की वैल्यू और टेन की वैल्यू या फिर आगे की वैल्यूज़ फिल करते हैं। तो हमें कॉस की वैल्यू फिल करनी है। तो कुछ नहीं करना, हमने साइन की वैल्यू ऐसे लिखी है, हम कॉस की वैल्यूज़ को इसको उल्टा करके लिख देंगे। जैसे 90 की वैल्यू को यहाँ लिख देंगे, 60 की वैल्यू को यहाँ लिख देंगे। इसी तरह 45 की वैल्यूज़ तो यहीं रहेंगी और 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और 0 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से कॉस को हम साइन की हेल्प से आराम से फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कॉसेक, सेक या कॉट या टेन की। तो इस हमें आप कुछ फॉर्मूले याद रखने होंगे। जैसे साइन इक्वल टू होता है 1/कॉसेक या फिर कॉसेक इक्वल टू होता है 1/साइन। तो हमें इस फॉर्मूला को ध्यान से देखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो साइन की वैल्यू है वो 1/कॉसेक की है, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि साइन को उल्टा करने पर कॉसेक बन जाता है। तो आइए देखते हैं। यानी साइन की वैल्यू अगर 0 है तो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, 0/1। यानी 1 को 0 से करेंगे तो आएगा आंसर हमारा 0। इसी तरह से इसको पलटेंगे तो क्या आएगा 2। इसको पलट देंगे तो आएगा हमारा √2। इसको पलट देंगे तो आएगा 2/√3। एंड 1 को पलटने का मतलब है 1 ही आएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हम देखेंगे कॉस की वैल्यू क्या करते हैं। तो हमें कॉस का ही फॉर्मूला याद रखना होगा। कॉस इक्वल टू होता है 1/सेक या फिर सेक होता है 1/कॉस। यानी कि कॉस को उल्टा करने पर सेक बनता है और सेक को उल्टा करने पर कॉस बनता है। तो इसी तरह से कॉस को पलटेंगे तो 1 को पलटेंगे तो 1, इसको पलटेंगे तो √2/3। इसी तरह से इसको पलटेंगे तो हमारा आंसर आएगा √2। इसको पलटेंगे तो हमारा आएगा 2 और इसको पलटेंगे तो 0 को कभी भी पलटेंगे तो 0 के नीचे अगर 1 है और अगर हम इसको पलटते तो 1 ऊपर 0 नीचे। तो इस तरह की कंडीशन में हम यहाँ पे नॉट डिफाइन का सिंबल लगाते हैं। यहाँ पे भी हमारा नॉट डिफाइन आएगा, यहाँ पे मिस हो गया। यहाँ पे हम इसको पलटेंगे तो 0 के नीचे अगर 1 है, इसको पलट देंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो हम उल्टा करेंगे तो यहाँ पे नॉट डिफाइन का सिंबल आएगा।
और इसी तरह से हम tan और cot पे जाएंगे। तो आइए देखते हैं, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि tan बराबर होता है साइन बटे कॉस और cot होता है कॉस बटा साइन। इसी तरह tan को फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें tan 0 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन 0 अपॉन कॉस 0 डिग्री। यानी कि अगर tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर हमें साइन 0 लेना पड़ेगा 0, कॉस 0 कितना है 1, और 1 को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो tan की वैल्यू क्या आएगी 0। इसी तरह से आगे सॉल्व करेंगे तो आगे क्या आएगा 1/2 डिवाइड बाय रूट 3/2। तो यहाँ से ये कट गया तो आया 1/√3। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √3, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/0 रखने पर हमारा आएगा नॉट डिफाइन। ओके, अब हम यहाँ पे दो चीज़ देख सकते हैं। कॉट बराबर क्या होता है, सेम जिस तरह से हमने tan को कराया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि cot 0 बराबर cos 0 अपॉन साइन 0 डिग्री। या फिर हम इसमें एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, इससे भी हो जाएगा। और एक और फॉर्मूला क्या है कि जो tan थीटा होता है वो 1/cot के इक्वल होता है, और जो cot थीटा होता है वो 1/tan के इक्वल होता है। या आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। इसमें भी क्या होगा, इसका मतलब है tan का उल्टा cot है, cot का उल्टा tan है। तो इसी तरह से हम tan की वैल्यू को पलट देंगे तो अगर 0 है यहाँ पे तो यानी 0/1 है, और 0/1 को जब पलटेंगे तो क्या होगा 1/0 हो जाएगा, यानी कि ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी नॉट डिफाइन। इसको उल्टा करेंगे तो आएगा √3, इसको उल्टा करेंगे तो आएगा 1, इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3, एंड इन्फिनिटी को उल्टा करते हैं तो हमेशा 0 आता है। तो इस तरह से हम आसानी से इस टेबल को, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा और आप इजीली फिल कर पा रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। मैंने जिन फॉर्मूलों का यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फिल करी है वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पर लिख दिया है। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये मेथड पहुँचाया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।